हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएनबी क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएनबी क्लासेस में। जैसा कि आज का आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे कि आज मार्च का जो है वो जितना भी महत्वपूर्ण राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो क्लियर होने वाला है। ठीक है, और यह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम एक दो कमेंट का जवाब दे देते हैं। मतलब एक तो हमको ये खुशी मिल रहा है कि आप लोग मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए दिल से धन्यवाद। और खासकर मतलब जैसे होता है ना कि वीडियो देख लिए, स्किप कर दिए, निकल गए, वो सब आप लोग नहीं कर रहे हैं। ये कमेंट देखने के बाद पता चल जाता है। उसके बाद एक कमेंट आया था कि मतलब एक मेरे भैया हैं, वो कमेंट किए थे और आप भी लोग का होगा, हम एक गलती किए थे। उसमें 2 आदमी का कमेंट था कि हम मृत भाषा बोल दिए थे, मातृभाषा को मृत भाषा बोल दिए थे। वो मेरा मिस्टेक हो गया था वहां पे। ठीक है, तो वो सबको थोड़ा मोड़ा देखिए, रियल मिस्टेक को थोड़ा मोड़ा इग्नोर करना है, क्योंकि हम खुद हम ये जान रहे हैं मेरा वीडियो मेरे से बहुत सीनियर जितने भी स्टूडेंट हैं वो जरूर देख रहे होंगे। इसलिए हम अभी पार्ट 2 में हैं, या फिर हम जितने भी हम लो अपने, मेरा एजुकेशन बहुत लो है अभी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। और आपका कमेंट देखने के बाद हमको ये लगता है कि नहीं, हम इसको और डीपली पढ़ाना है। जैसे एक भैया का था कि इसको और डीपली पढ़ाओ, तो ठीक है, हम इसको और डीपली पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यह सब चीज से हमको एक टॉपिक और आ गया कि बिहार पे हमको पढ़ाना है इस बार। मतलब जैसे ये कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम बिहार का मतलब जीके हम भी, मतलब जब 1 साल पहले या 2 साल पहले हम खोजते थे, तो ना हमको यूट्यूब चैनल पे भी कोई टीचर का वैसे वैसे होता है कि पूरा बिहार का जीके वो कोई नहीं कंप्लीट करवाया। ना चैट जीपीटी हमको, मतलब चैट जीपीटी जो है वो पूरा आपको एक लंबा सा क्या बोलते हैं उसको, किताब लिख के दे देगा, जो कि आपको पढ़ने का उतना टाइम मिलता नहीं है। इसलिए हम बिहार इसके बाद जो है हम बिहार ले लेंगे। उसके बाद एक कमेंट है कि आप सच में स्पीड बोलते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आप धीरे धीरे बोलने का, और जितने भी वीडियो में है अब हम धीरे धीरे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अब हम कोशिश करेंगे, देखिए हमको ये बहुत खुशी होता है कि अगर मेरी कोई गलती होती है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हाँ आपकी ये गलती है। ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको पढ़ाते हैं और हम खुद पढ़ रहे हैं साथ साथ, जो हमको भी ज्ञान हो रहा है और आपको भी हो रहा है। इसलिए अगर आपको मेरा कोई भी गलती निकलता है तो ये नहीं देखना है कि मेरा भाई है या मेरा दोस्त है या कुछ भी है या सर है कैसे कमेंट कर, आप बेझिझक कमेंट कीजिए। और ये भी गारंटी देते हैं हम कमेंट लीक नहीं करेंगे। मेरे भैया एक कमेंट किए थे, हम अभी तक कमेंट लीक नहीं किए, आप जाके देख लीजिएगा, वह शायद जनवरी वाले में कमेंट किए हैं। ठीक है, तो हमको कमेंट हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट कीजिए। अगर मेरा एक भी गलती निकलता है तो जरूर कमेंट कीजिए, जो हम अगला वीडियो में और ज्यादा उस पर तैयारी करके आए। ठीक है, तो आप चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं मार्च वाला टॉपिक। ठीक है, उम्मीद करेंगे कि आप लोग जनवरी और फरवरी पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन से जाके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विश्व वाणी जीव दिवस, ठीक है, यह मनाया जाता है 3 मार्च को। ठीक है, वाणिज्य दिवस जो है यह विश्व का जो है मतलब पेड़ पौधा पर्यावरण को बचाने के लिए और उसको बेहतरीन बनाने के लिए, ठीक है, हम लोग यह दिवस को मनाते हैं 3 मार्च को। ठीक है, कब मनाते हैं तो 3 मार्च को सब मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये तो पढ़ने से ही पता चल रहा है, हमारा राष्ट्र का सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है सर? 4 मार्च को। सुरक्षा किस तौर पे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे क्या हो, उसके लिए हम लोग मतलब एक दिवस मनाते हैं जो कि 4 दिवस को मनता है, और इसको अच्छे से सेलिब्रेट करके राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनता है तो सर 4 दिवस को मनता है। ठीक है, जन औषधि दिवस 7 मार्च को। अब जन औषधि बहुत के मन में होंगे कि सर ये जन औषधि क्या है, तो जन औषधि जो है वह एक मतलब प्रधानमंत्री का एक योजना था कि हम लोग पढ़े थे कि एक जेनरिक दवाई होता है, ठीक है, वह बहुत ही कम भाव में आता है। तो जन औषधि जो है वह केंद्र खुला हुआ, हर एक मतलब जिला हो या फिर आप जहां रहते होंगे वहां एक जन औषधि का दुकान होगा, मतलब दवाई का दुकान होगा। अगर आपको कोई दवाई मान लीजिए 100 रुपए में दे रहा है तो उसमें 100% 80% आपको लेस होगा, मतलब उसका अलग से प्रधानमंत्री का जो वो दवाई है। ये नहीं कि अगर आप किसी टैबलेट खा रहे कोई कंपनी का नाम नहीं ले सकते हैं, जो कंपनी का आप खा रहे हैं वही सेम कंपनी, ठीक है, मतलब वही काम करेगा आपको, लेकिन अगर वो 100 रुपए में दे रहा है तो ये 20 रुपए में देगा। तो इसलिए यह जेनरिक दवाई को बढ़ाने के लिए और उसके बारे में लोगों को तक पहुंचे, जन औषधि दिवस का मनाया जाता है सर 7 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है सर? 7 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है सर?
8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है सर? 8 मार्च को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है सर? 8 मार्च को। केओ सुरक्षा बल, केओ सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी सर? 10 मार्च को हुई थी। कब हुई थी केओ सुरक्षा बल की स्थापना? 10 मार्च को। कब हुई थी? 10 मार्च को। ठीक है, यानी CISF, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 10 मार्च को। इसको उतार लीजिए 1 मिनट और तब इसको डीपली बताते हैं। ठीक है, एक फोन आ गया था। ठीक है, तो देखते हैं केओ सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी सर? 10 मार्च को। तो केओ सुरक्षा बल क्या है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी सर? तो 10 मार्च को हुई थी। यानी CISF की स्थापना 10 मार्च को हुई थी। इसलिए हम यह दिवस कब मनाते हैं? 10 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, 10 मार्च को केंद्रीय सुरक्षा बल की स्थापना हुई थी, यानी CISF की स्थापना हुई थी। इसलिए हम लोग 10 मार्च को क्या मनाते हैं? केंद्रीय औषधि सुरक्षा बल दिवस 10 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। विश्व वाणिज्य दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं सर? 4 मार्च को। जन औषधि दिवस कब मनाते हैं? जन औषधि दिवस हम मनाते हैं सर 7 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। औषधि दिवस केओ सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी सर? 10 मार्च को हुई थी। कब हुई थी? 10 मार्च को। 10 मार्च को क्या हुई थी? CISF की स्थापना हुई थी। केओ सुरक्षा बल की स्थापना 10 मार्च को, यानी केंद्रीय औषधि सुरक्षा बल। केंद्रीय औषधि सुरक्षा बल, सॉरी औषधि हम बोल दे रहे हैं इनको देख के। ठीक है, केंद्रीय औद्योगिक हम लिख ही देते हैं। केंद्रीय औद्योगिक उसके बाद सुरक्षा बल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी सर? तो सर हुई थी आपको 10 मार्च को। कब हुई थी? 10 मार्च को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 10 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। जन औषधि दिवस 7 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को। विश्व वाणिज्य दिवस 3 मार्च को। ठीक है, इसको एक बार नोट कीजिए। चलते हैं आगे, क्योंकि मार्च में थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, और सब महीने के मुताबिक मार्च में थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको एक बार जल्दी से उतार लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। विश्व उपभोक्ता अधिकार नियम, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, यह कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को, यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, जैसे अगर हम कोई सामान लेते हैं तो हम लोग क्या हुए? कंज्यूमर हुए, यानी उपभोक्ता हुए। ठीक है, तो उसका राइट 15 मार्च को, मतलब उपभोक्ता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, कोई भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है, ठीक है, उसका मेन टॉपिक जो होता है वह यह होता है आदमियों के बीच में उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, अगर जैसे आप देखिए यहाँ पे विश्व खुशहाली दिवस, इसका क्या मोटिव है? कुछ मोटिव नहीं है, बस ये है कि इस दिन को हम लोग जब मनाते हैं खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाते हैं, और इसका इस दिन जो है खुशहाली, मतलब इसका जो रिपोर्ट है वह भी निकलता है। ठीक है, इसका जो रेट निकलता है वो भी निकलता है, और मेन इसका मोटिव क्या है? हम लोग खुशहाली रहे। ठीक है, और आदमियों को उसके बारे में बताया जाए। ठीक है, उसके बाद विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे मोटिव क्या है? तो हम गौरैया के बारे में जाने, हम गौरैया के बारे में क्या करें? जाने। तो विश्व गौरैया दिवस, गौरैया क्या है? गौरैया क्या है? एक छोटा सा सबसे छोटे पक्षी है, और यह बिहार का राजकीय क्या है? पक्षी है। बिहार का क्या है? राजकीय पक्षी गौरैया। ठीक है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है सर? 20 मार्च को। जो हम उसको याद रखे, उसका जो मतलब पक्षियों का जो जनसंख्या घट रहा है वह ना घटे, उसको हम बरकरार रखें, मतलब उसका क्या बोलते हैं, पेड़ पौधा ज्यादा काटे नहीं। ठीक है, अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया था? 21 मार्च को मनाया था। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया था सर? 21 मार्च को मनाया था। अब इसका मोटिव क्या है? इसका भी मोटिव वही है कि वन को हम लोग ना काटे, वन को हम जितना भी बचा सकते हैं, ठीक है, उतना अच्छा होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया था। कब मनाया था? 21 मार्च को मनाया था। विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया था। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया था?
22 मार्च को बनाया था। यानी जल का संरक्षण करें हम लोग, जल जो हम लोग बर्बाद करते हैं यानी पानी जो हम लोग बर्बाद करते हैं वह बंद करें। वह क्या करें हम लोग? बंद करें। अगर नहाना एक बाल्टी से हो जाएगा तो पानी चला दिए हैं, छोड़ दिए हैं, तो साबुन इधर घिस रहे हैं, वो नहीं करना। ठीक है, विश्व जल संरक्षण दिवस का मतलब क्या हुआ? हम लोग उसके बारे में उस दिन जाने, उसके बारे में समझे। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा पानी ज्यादा वेस्ट नहीं करने का। विश्व जल संरक्षण दिवस कब आया था? 22 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार नियम 15 मार्च को। यानी क्या हो जाएगा? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब बनता है सर? 15 मार्च को। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को। ये दोनों सेम है, विश्व खुशहाली दिवस और गौरैया दिवस वह सेम बनता। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। ठीक है, इतना में तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक ये इंपॉर्टेंट ज्यादा लग रहा है आपको। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय वन दिन और विश्व जल संरक्षण, खुशहाली और गौरैया दिवस। गौरैया दिवस भी बिहार के लिए टॉपिक हो सकता है। विश्व गौरैया दिवस कब है? तो सर 20 मार्च। यानी इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है। ठीक है, बस इसका मोटिव ये नहीं देखिए, होता है ना कि अब महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, तो उसका कोई मोटिव नहीं है ना 2 अक्टूबर मनाने का। बस मोटिव क्या है? तो उस दिन महात्मा गांधी का जन्म रहा, मतलब जन्म दिवस है, उसको हम लोग हमेशा याद रखते हैं। इस कारण से हम लोग 2 अक्टूबर को क्या करते हैं? महात्मा गांधी का जयंती मनाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको एक उठा लीजिए। इसके आगे नेक्स्ट चलते हैं। फिर 10 नंबर से मार्च में है और शायद 10 दिन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय बिहार दिवस। राष्ट्रीय बिहार दिवस, ठीक है, जैसा कि हम बताए थे कि बिहार के बारे में हम और भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, मतलब बिहार को पूरा लेके वो हम पढ़ाने जाने वाले हैं। ठीक है, मतलब फुल ऑन बिहार के बारे में जीके वह क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ यहाँ पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय बिहार दिवस कब मनाया था? 22 मार्च को। यह 22 मार्च को इसलिए मनाया था, थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि इसी दिन बंगाल से बिहार जो है वह अलग हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद ज्यादा डीपली आपको पढ़ाएंगे बिहार में, क्योंकि अभी यहाँ पर आ गए हो तो आप वहां जाने का कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के शहीद दिवस कब मनाया था सर? 23 मार्च को। 23 मार्च को। और एक चीज में याद रखिएगा, इसी दिन 23 मार्च 1931 में, 23 मार्च 1931 में ब्रिटिश ने इन तीनों जो है, ठीक है, इन तीनों महान पुरुषों को, ठीक है, लाहौर के जेल में क्या किया था? फांसी लटका दिया गया था। ठीक है, इसलिए इन दोनों का, मतलब इन तीनों का शहीद दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 23 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, 23 मार्च को मनाते हैं। कब दे दिया गया था फांसी? तो सर 1931 में दिया गया था। कब दिया गया था फांसी? 1931 में दिया गया था। और कहाँ दिया गया था सर? सर दिया गया था कहाँ? तो लाहौर जेल में। कहाँ दिया गया था? लाहौर जेल में दे दिया गया था फांसी। ठीक है, इन तीनों, मतलब भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को, ये तीनों कब दे दिया गया था फांसी? तो सर 23 मार्च 1931 में दिया गया। इसलिए हम लोग इस दिन को मेन शहीद दिवस के रूप में जानते हैं, 23 मार्च को। ठीक है, 23 मार्च को हम लोग क्या जानते हैं? शहीद दिवस के रूप में। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं सर? 23 मार्च को मनाते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं सर? 23 मार्च को मनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, इसमें मेनली क्या बोलता है, मौसम विज्ञान जो है, मौसम के बारे में हम लोग को, मतलब जो भी बताते हैं उनको याद करने के लिए, उनको और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए, इसलिए इस दिन को हम लोग मनाते हैं 23 मार्च को। राम मनोहर लोहिया जयंती है। राम मनोहर लोहिया जयंती के 23 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 मार्च को। एक बात याद रखिए, विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है यह 23 मार्च 1950 से मनता है। 1950 से मनता है। ठीक है, 23 मार्च 1950 से मन रहा है। ठीक है, इसको बाद में आप मेन यही लिखिए 23 मार्च, क्योंकि 1950 तो नहीं, ये तो हर साल मन रहा है। ठीक है, राम मनोहर लोहिया जयंती यह भी 23 मार्च को मनाया था। यह भी कब मनाया था? 23 मार्च को। और राम मनोहर लोहिया जयंती जो है, इनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 को। 1910 को राम मनोहर लोहिया जो थे, ठीक है, लोहिया जो, उनका जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 को। यह भी एक क्रांतिकारी थे और ब्रिटिश सरकार से लड़ने में इनका भी बहुत महत्वपूर्ण सहयोग था। इसलिए इनका जो जन्म दिवस है वह हम लोग मनाते हैं। 23 मार्च को इनका जन्म दिवस है, इसलिए हम 23 मार्च को हर साल राम मनोहर लोहिया के यादों में हम लोग इनका जयंती मनाते हैं 23 मार्च को। ठीक है, विश्व टीवी दिवस 24 मार्च को। ये टेलीविजन वाला टीवी नहीं, ये टीवी नहीं, ठीक है, ये एक बीमारी का नाम है टीवी। ठीक है, यह कब मनाया था सर?
24 मार्च को। यह कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। राम मनोहर लोहिया दिवस, राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाया जाता है? सर 23 मार्च को। इनका जयंती कब है, मतलब इनका जन्म दिवस कब है? तो 23 मार्च 1910 को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो सर 23 मार्च को मनाते हैं। और क्या बोलते हैं, इनका स्थापना दिवस है इस दिन, ठीक है। 23 मार्च 1950 को इनका स्थापना हुआ था, इसलिए 23 मार्च 1950 को मनाते हैं। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु के शहीद दिवस जो है वह 23 मार्च को मनाते हैं। वह कब मनाते हैं? 23 मार्च को, ठीक है। इन क्रांतिकारियों को मतलब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? फांसी लगा दिया गया था। क्या लगा दिया गया था? फांसी लगा दिया गया। कब लगाया था? तो 23 मार्च 1931 में लगाए थे। राष्ट्रीय बिहार दिवस, ये तो हम बता ही दिए, 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। तो बिहार दिवस के बारे में अगर आपको पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है तो एक बार कमेंट कीजिए, ठीक है। इसको उतारिए, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए लास्ट देख लेते हैं 16, 17, 18, ठीक है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस, ठीक है। ये कब मनाते हैं? तो सर ये 24 मार्च को मनाते हैं। ये कब मनाते हैं सर? 24 मार्च को मनाते हैं ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस। यह कोई फिक्स नहीं है, यह क्या है? फिक्स नहीं है कि 24 मार्च को ही मनाते हैं, ठीक है। इसका यह और एक मतलब इस दिन तो मनाते ही मनाते हैं, यह 12 अक्टूबर को ही मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 अक्टूबर को ही मनाते हैं, ठीक है। 12 अक्टूबर को भी क्या करते हैं? मनाते हैं। 12 अक्टूबर को भी क्या करते हैं? मनाते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद यह जो है 24 मार्च 1995 को शुरुआत की गई। यह इसलिए मनाते हैं तो ये ग्रामीणों के बीच में जो है यह डाक जीवन बीमा के बारे में जागरूकता हो, ठीक है, इसलिए यह दिन को मनाते हैं। यह कब से मनाते हैं? तो 24 मार्च 1995 से। और यह कोई फिक्स नहीं है, यह 24 मार्च को भी बनता है और 12 अक्टूबर को भी बनता है, ठीक है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस यह कब बनता है? तो सर 24 मार्च को। वैसे तो अभी मार्च का टॉपिक पढ़ा तो 24 मार्च को तो बनता ही बनता है, इसलिए यह 24 मार्च को ही बनता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस यह 26 मार्च को बनता है। यह कब बनता है? तो सर 26 मार्च को बनता है। इस दिन ये लोग का स्वतंत्रता दिवस है। ये लोग का क्या है? स्वतंत्रता दिवस है। तो बांग्लादेश के बारे में हम लोग बाइकआउट किए हुए हैं, इसलिए इसके बारे में नहीं ज्यादा डिग्री में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला चलते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस यह 25 मार्च को मनाते हैं। यह कब मनाते हैं? सर 25 मार्च को मनाते हैं। इस दिन जो हुआ था तो 25 जनवरी 1931 में, ठीक है, दंगों में जो है यह बहुत आदमी को बचाते बचाते गणेश शंकर जो है वह अपना जान का बलिदान दे दिए। उनके यादों में इस दिन को 25 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस हम लोग क्या करते हैं? मनाते हैं। लेकिन इनका बलिदान कब हुआ था? सर 1931 में इनका निधन हुआ था। 25 मार्च 1931 में इनको मार दिया गया, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं सर? 26 मार्च को। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाते हैं सर? 24 मार्च को। और 12 अक्टूबर को भी मनाते हैं। और एक बार यह जो है 24 मार्च 1995 को शुरुआत की गई। अब बोलिए सर आप इतना डीपली नहीं पढ़ा रहे थे, तो वही आप लोग का कमेंट के कारण हम डीपली पढ़ा रहे हैं। इसमें हम सीधा आपको पढ़ा रहे थे गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस 25 मार्च को, ठीक है। थोड़ा मोड़ा उनके बारे में बताते हैं कि उनका डेट हो गया था, लेकिन हम ईस्वी नहीं बताते। लेकिन आप लोग का कमेंट आया तो आप थोड़ा सा उनको डीपली पढ़ाना है, ठीक है। अगर इसमें भी अगर कुछ कहीं पे बोलने में मिस्टेक हुआ होगा, एक जगह जैसे हम शायद बिहार दिवस में शायद मिस्टेक, ठीक है, तो उतना थोड़ा सा छोड़ के चलिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। मार्च इसी के साथ क्लियर हो गया। अब चलेंगे अप्रैल में। नेक्स्ट टॉपिक अप्रैल का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा सर? तो अप्रैल का आने वाला है, ठीक है। मार्च क्लियर हो गया। और कमेंट करके जाइए कि सर बिहार के बारे में एक अलग से टॉपिक का मतलब क्लास लीजिए, पूरा का पूरा उसका एक प्लेलिस्ट रहेगा। नहीं भी तो हमको लगता है अभी तक में तो 2-3 हम क्लास का अलग से नोट्स बना चुके हैं जो पढ़ाना है, ठीक है। तो हमको ऐसा लगता है वो 10-20 क्लास में जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले एक बार उतार लीजिए तब, ठीक है। तो आप लोग इसको उतार लिए होंगे और अगर कुछ दिक्कत होगा तो बेझिझक कमेंट कीजिए। आपका कमेंट पढ़ाया जाता है। एक एक कमेंट पे हम उसको और भी ज्यादा
सोचेंगे कि बेहतर करने का। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, और आज कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा मिस्टेक शायद हुआ है, और बोलने में हमको लगता है आज मिस्टेक ज्यादा हुआ है, इसलिए हुआ है। और कॉन्फिडेंस लेवल आज तो और मेरा कम है, क्योंकि आज ठंडी भी कुछ ज्यादा ही है। ठीक है, इसलिए वीडियो भी कल नहीं आया है, और इसलिए बने रहिए ऐसे ही। कुछ ज्यादा ही ठंडी यहाँ आ चुका है, तो वीडियो लेट नहीं होगा। हम कोशिश कर तो रहे हैं कि डेली का डेली वीडियो अपलोड करें, और अगर बिहार का टॉपिक का कम से कम 5 कमेंट भी आ जाता है तो बिहार का और ये वाला जो कंटिन्यू मार्च उसके बाद अप्रैल, यह दोनों एक साथ देंगे। एक दिन में 2 वीडियो आएगा, यह हम गारंटी लेते हैं। सुबह 7 बजे तो आता ही है, और 7 बजे शाम में ये बिहार वाला टॉपिक आएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।